नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, समर्पण। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। समर्पण को जानेंगे कि समर्पण क्या होता है और हम किसको समर्पित हो सकते हैं। समर्पण का मतलब है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसके प्रति हमारा या तो प्रेम है या फिर मजबूरी है। समर्पण दो ही प्रकार से होते हैं। यदि हमें किसी से प्रेम होता है तब भी हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं, और यदि हमें किसी से प्रेम नहीं भी होता और सामने वाला अब हमें किसी डर दिखाता है या किसी प्रकार से हमें मजबूर करता है, उसमें भी हम समर्पित हो जाते हैं। जैसे कि कोई बहुत सारे पैसे लेके जा रहा है और सामने से कोई पिस्टल दिखा के उससे कहे कि ये बैग मुझे दे दो, तो वो व्यक्ति वो बैग जो है उसको इसलिए नहीं देता कि वो उससे प्यार करता है। वो व्यक्ति इसलिए उसको बैग थमाएगा, समर्पित करेगा कि वो उससे डरा हुआ है, यानी कि वो मजबूर है और उसकी जान का खतरा है, इसलिए वो समर्पित हो रहा है। तो वो समर्पण तो मजबूरी का है कि उसके लिए उसका मन तैयार नहीं है और वो फिर भी समर्पित हो रहा है। लेकिन जिसे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारा समर्पण सच्चा होता है, और वो तीन प्रकार से समर्पित होता है इंसान। एक तन करके होता है, तन से समर्पित होता है, फिर मन से भी समर्पित होता है और धन से भी ये तीनों प्रकार का समर्पण ही समर्पण माना जाता है। और ये समर्पण हम ईश्वर के प्रति सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है, हमारी आस्था होती है। हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं क्योंकि ईश्वर पे हमें पूरा भरोसा होता है। इसी प्रकार से समर्पण हम अपने माता पिता के लिए भी कर सकते हैं, समर्पण हम अपने गुरु के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी पे भरोसा नहीं होता तब तक समर्पण हो ही नहीं सकता। जब हमें किसी पे पूरा भरोसा हो जाता है तो हमें वो समर्पण हो जाता है, और समर्पण से ही हमें ये पता होता है कि अब मेरी इच्छा इनकी इच्छा से ऊपर नहीं है। सामने जो भी जिसको भी समर्पित होता है, अब उनकी इच्छा ही मुझे माननी होती है, उनका हुक्म मुझे मानना होता है, तभी मैं समर्पित हो पाता हूँ। और समर्पण में हम सभी देखते हैं कि विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास के कारण ही इंसान अपने आप को समर्पित कर पाता है, पूरा भरोसा। और पूरा भरोसा किसके पास होता है? या तो हमें अपने प्रियजन यानी माता पिता से होता है, या फिर हम या फिर गुरु से हो सकता है हमें पूरा भरोसा। लेकिन भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो हम समर्पित भी नहीं हो सकते, और समर्पण से ही सारी बातें संभव होती है। क्योंकि समर्पण के अंदर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर है, हम उसके प्रति समर्पण करते हैं तो हम उसको सब कुछ मान लेते हैं कि हे ईश्वर आप सब कुछ हो और मैं कुछ भी नहीं, यानी कि अपने आप को कुछ नहीं मानना, ईश्वर को ही सब कुछ मानना है और फिर उन पर भरोसा करना है। उनकी हर चीज़ पे भरोसा करके फिर हम वो चीज़ें देखते हैं कि हमारा जो भरोसा है वो पक्का है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम समर्पित जीवन जी सकते हैं, और समर्पित जीवन जो होता है वो जीवन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समर्पण के अंदर सामने वाला जो होता है उसके अंदर हमारे प्रति बहुत प्रेम होता है, यानी कि इक्वली प्रेम माना जाता है कि जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है और हम भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति समर्पण ही होता है। समर्पण के बिना प्रेम भी सच्चा नहीं होता और पक्का नहीं होता। जब समर्पित होते हैं तो हमें प्रेम भी हमारा सच्चा होता है और फिर हमारी आस्था भी सच्ची होती है। जब हमारी सच्ची आस्था होती है तभी हम किसी के प्रति समर्पित हो पाते हैं। और समर्पण होना, इससे हमें लाभ क्या है कि हम किसी को क्यों समर्पित हो। समर्पण होने का मतलब है कि जो सामने वाला है वो अति शक्तिशाली है, वो अति बुद्धिमान भी है, वो मेरी रक्षा भी करेगा और वो मुझे हर प्रकार का लाभ भी प्राप्त कराएगा। तो यही भाव होते हैं मन में कि ये मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। जिस प्रकार से बच्चे के लिए, छोटा बच्चा होता है तो बच्चा उसके लिए माता पिता को समर्पित होता है वो। अब माता पिता जब उसको हवा में भी उछाल देते हैं कई बार खेलते खेलते, तो उसके अंदर डर नहीं है। अब इतना छोटा सा बच्चा और वो ये भी नहीं सोच रहा कि मेरे को चोट लग जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, नहीं।
वो ये सोच रहा है कि जिसने मुझे उछाला वो मुझे पकड़ लेगा, यानी मुझे गिरने नहीं देगा। उसका विश्वास और उसका प्रेम, छोटा बच्चा है लेकिन विश्वास और प्रेम बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, और वो खुश होता है ऊपर उछालने पे भी कि मेरे जिसने मुझे उछाला है ये मेरे अपने हैं, या मैं इनसे प्रेम करता हूँ और ये मेरे को कभी हानि नहीं पहुँचने देंगे। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को समर्पित करके रहना है। समर्पण सबसे ज़्यादा जो होता है, हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं माता पिता पे, उसके बाद हमारे गुरु होते हैं, उन पे हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन गुरु बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये गुरु हमारे योग्य हैं कि नहीं हैं, या ये इनके पास पूर्ण ज्ञान है या नहीं है, तभी हमें गुरु धारण करना होता है। जिनके पास ज्ञान होता है उन्हीं को हम गुरु कह सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है और फिर भी हम किसी को गुरु बना लें तो फिर वहाँ समर्पण फिर गलत माना जाएगा कि सामने वाला तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ हमें समर्पण नहीं होना चाहिए। समर्पण होना चाहिए जिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ, इनके पास ज्ञान भी इनका पूरा है और ये मुझे बताया है ये बिल्कुल ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे कि इन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं, मिसगाइड नहीं किया, मुझे अच्छी गाइडेंस दी है। इसीलिए गाइडेंस के कारण ही मैं इनको पूरा भरोसा करके इनके चरणों में समर्पित होता हूँ। और उसके बाद में जो सामने वाला होता है वो भी प्रेम के कारण उसको वो सब कुछ प्रोवाइड कराता है, जो उसके मन में इच्छा होती है उसकी इच्छाएं भी पूरी करता है, उसको हर प्रकार के दुखों से भी बचाता है, हर प्रकार का उसको रक्षा प्राप्त होती है। तो हमें ईश्वर पे इसी प्रकार से समर्पित होना चाहिए कि पूरा भरोसा करना चाहिए और तन मन धन से समर्पित होना चाहिए। ईश्वर हमारे हमेशा नज़दीक हैं और हमारी हर तरह से रक्षा भी करते हैं और हमें हर चीज़ मुहैया भी कराते हैं, हमारे सुख सुविधा सभी चीज़ों का वो ध्यान भी रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम एक ईश्वर और के प्रति, अपने गुरु के प्रति अपना समर्पित भाव बना के रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहीं समर्पण है, और समर्पण में ही सारी प्राप्तियाँ होती है। क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया है कि जो नदी समुद्र में जाके मिलती है वो समुद्र को समर्पित हो गई है। समुद्र को समर्पण का मतलब ये समझो कि वो समुद्र ही हो गई है, मतलब उसने अपना अस्तित्व छोड़ा और एक विशाल अस्तित्व को प्राप्त किया। ऐसी आत्मा होती है, ये सूक्ष्म होती है लेकिन विशाल ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है, और जब ये ईश्वर को समर्पित हो जाती है तो इसके अंदर भी विशालता आ जाती है, यानी एक बूंद एक सागर के समान हो सकती है अगर वो उसमें मिल जाती है तो बस आज इतना ही। आगे के लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है इसको लाइक करें, जीवन में अपनाएं, अपना जीवन बेहतर बनाएं, औरों को खुशहाली के लिए प्रेरित करें, सुंदर जीवन जिए और सुंदर कर्म करें और अपने आप को खुश रखें। नमस्कार, धन्यवाद।